सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। अगर किसी भी कंडक्टर में किसी भी डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो हम करंट की डायरेक्शन में अपना थंब प्लेस करेंगे। देन जो हमारी फिंगर्स हैं, जो बची हुई हमारी 4 फिंगर्स हैं, वो जिस डायरेक्शन में डिनोट करेंगी वही डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही होंगी, या फिर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें तो सर्कुलेट कर रही होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब तो आप लोग सब जानते ही हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। बट लॉन्ग और स्ट्रेट कहने से क्या मतलब है, स्ट्रेट का मतलब भी आप जानते हैं सीधा, बट लॉन्ग का यहाँ पर मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग। यानी कि लेंथ उसकी ऊपर की तरफ देखें तो प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है, और नीचे की तरफ देखें तो माइनस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी और नीचे माइनस इन्फिनिटी। ऐसा कुछ प्लस माइनस डायरेक्शन में होता नहीं है, वो तो बस आपको जस्ट शो करने के लिए बताया गया है कि ऊपर की तरफ प्लस हमने मार्क किया है और नीचे की तरफ माइनस मार्क किया है। तो दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ है, ये इसका कहने का मतलब है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसके अंदर करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब अगर ये जो पहला डायग्राम है इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास जो लॉन्ग कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ है। साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो हमें करंट की डायरेक्शन में अपना थंब प्लेस करना है। अगर करंट की डायरेक्शन में हम अपना थंब प्लेस करें तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो बची हुई 4 फिंगर्स है उसका कर्ल किस तरफ है, वो कर्ल किस तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो हमारा आप देख सकते हैं, जी हाँ, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट हो रहा है। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज आई। कब? जब हमारा जो करंट था वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था। अब दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी? क्लॉकवाइज। वो होगी आपकी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब आपने नीचे की तरफ करंट को देखा और आपने अपनी थंब को नीचे की तरफ ऐसे प्लेस करा सो दैट आपका थंब नीचे वाले करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे, तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो जिस तरफ पॉइंट कर रही हैं वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसीलिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। कब? जब आपका जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ हो। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैंने आई के ऊपर कोई एरो नहीं बनाया, बट मैंने बी के ऊपर एरो बनाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई आपकी एक टेंसर क्वांटिटी है, यानी कि ना तो स्केलर ना तो वेक्टर। बट छोटी क्लासेस में हम इसको स्केलर ही मानते हैं, तो आई के ऊपर कुछ नहीं है ऐसा। बट बी के ऊपर हमने एरो इसलिए बनाया क्योंकि ये एरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों है, इसीलिए। ओके, तो इसमें आपका इतना ही था। अब हम पर्टिकुलर केसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे थे। तो इसका बस हमें डायग्राम समझना था, जो हमने दोनों केसेस समझ लिए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देन हमें इसका पैटर्न देखना है, पैटर्न 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है स्ट्रेट वाला, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है। तो उसका पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कैसा है? कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाले, सर्कुलर मतलब सर्कुलर गोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जानते ही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो किसी भी अगर हम लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये पैटर्न किसकी बात कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का। वो आपका कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, यानी कि एक ही सेंटर से, इनका एक ही सेंटर है, ऐसे सर्कल्स, ऐसी ऐसी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला आता है। वैसे तो जनरली इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, बट फिर भी मैं आपको ये फॉर्मूला बता दे रहा हूँ सो दैट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें तब आपको पता हो कि क्या करना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल बी से दिखा रहा हूँ, वेक्टर है, इसका शो नहीं कर रहा हूँ, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दूसरी चीज़ की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो पहली चीज़ है जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है आई, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट जो कि कंडक्टर में बह रहा है। और जो दूसरी चीज़ है जिसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो होती है डिस्टेंस, डी। ओके, अब डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? इस
सेंटर से ये जो अगर मान लीजिए पहले सर्कल की बात कर रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है इस लाइन की। तो ये जो सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल आपको दिख रहा है ना, इसका जो सेंटर है इसका डिस्टेंस यहाँ तक, इस एंड पॉइंट तक, ये जो एंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस है यहाँ तक, इसका डिस्टेंस क्या है। दूसरे वाले सर्कल की बात करेंगे तो इस सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो डी चेंज हो जाएगा अगर इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी डी की बात करें, नॉर्मलाइज ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो पहली वाली को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, दूसरी वाली को हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड, कब? जब हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आपको पता है हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो बी है वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय डी। अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो बी आपका आएगा बी इज इक्वल्स टू के आई बाय डी। अब एक्सपेरिमेंटली, जैसा कि हम हर बार देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई है कि जो यहाँ पर के है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है बताइए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। मैं म्यू नॉट आपको बता चुका हूँ, ये होता है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को आप वैक्यूम या फिर एयर भी कह सकते हैं। परमिएबिलिटी कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे फ्री स्पेस में पेनिट्रेट करके मूव कर सकती हैं। 2 यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, पाई भी आपका यहाँ पर न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी बी की, किसके लिए? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, वो आपकी आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो ये आपका एंड फॉर्मूला बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है। सिंपल इतना सा है। ये रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में ये समझा कि लॉन्ग का मतलब क्या है। लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी कि लेंथ इसकी इनफाइनाइट तक है, इन्फिनिटी तक है, ऊपर प्लस इन्फिनिटी नीचे माइनस इन्फिनिटी। फिर जब हमने देखा जब करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज बन रही हैं। कैसी बन रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज बन रही हैं। दूसरे केस में हमने देखा अगर जो आपका करंट है वो नॉर्थ से साउथ है, यानी ऊपर से नीचे है, कैसा है? नॉर्थ से साउथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी क्लॉकवाइज हैं। जी हाँ, क्लॉकवाइज बन रही हैं। और इन दोनों का आधार क्या है, मतलब हमें पता कैसे चला कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? वो हमें पता चला मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था, उससे हमें पता चला कि इसकी डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस साइड होगी, करंट की डायरेक्शन के अनुसार, ठीक है। इसका जो पैटर्न है हमने देखा, कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाले, जिनका सेम सेंटर हो, जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे लाई करता हो। फिर हमने इसका फॉर्मूला डिराइव करा, जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ से पता चला डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? तो ये ऐसे पता चला एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सपोज करिए अगर हमने आई की वैल्यू बढ़ाई, तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया होगा कि जो बी है उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ गई। और हमने देखा अगर डी की वैल्यू बढ़ाई तो बी की वैल्यू घट गई। तो अगर आई के बढ़ाने से बी बढ़ा तो मतलब बी आई पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और अगर डी के बढ़ाने से यानी डिस्टेंस के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हुआ तो मतलब ये डी पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करा तो हमें ये मिला, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई डी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट आया के। कौन सा कांस्टेंट आया? के। अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू के की वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट यहाँ पे क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी मतलब फ्री जो स्पेस है, जो एयर है, वैक्यूम है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पेनिट्रेट करती हैं, कैसे चीर कर निकलती हैं उस एरिया को, उस मीडियम को। अब के की वैल्यू जब हमने यहाँ पुट करी तो हमें मिला बी इज इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जहाँ पे म्यू नॉट आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, आई आपका अमाउंट ऑफ करंट है जो कंडक्टर में बह रहा है, 2 पाई दोनों आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट है, और डी आपका डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस सर्कल के सेंटर से लेके इसके एंड सर्कमफेरेंस तक। बेसिकली इसका आप कह सकते हैं रेडियस है सर्कल का। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको क्लॉक फेस रूल बताएंगे और सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके बारे में समझाएंगे। थैंक यू।